चैप्टर नंबर 4 का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास है 56 MCQs नंबर, और उसमें निकालना है कि आपको जो कोसेक इनवर्स y है ना, उसका डेरिवेटिव आपको निकालना है विद रिस्पेक्ट टू y। सही है। अगर ये दोनों चीज़ें सेम है ना, मतलब मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि कोसेक का डेरिवेटिव, हाँ डेरिवेटिव क्या होता है, -1 ओवर y स्क्वायर -1, उसके बाद y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। देखो बेसिकली अगर बॉक्स पैक फॉर्मूला लिखो वो ये होता है, मैं वो बता देता हूँ आप लोगों को ताकि ये दोबारा मसला ना हो, क्योंकि ये इसमें बड़ा कंफ्यूज करता है। अगर यहाँ x आ जाए ना, आपके पास आंसर चेंज हो जाएगा। डेरिवेटिव इसका क्या होता है कि कोसेक इनवर्स के बाद कुछ भी चीज़ मौजूद है वो सबसे पहले इधर आती है, वही इधर आती है, आप उसका स्क्वायर करते हो और वही इस जगह पे आती है। सही है। इधर आपके पास क्या है y, तो इधर भी y आएगा, इधर भी y का स्क्वायर हो जाएगा और इधर भी आपके पास y होगा। dy अपॉन dy क्या होगा, 1 के बराबर होगा। सही है। तो ये लिखोगे नहीं आप, डायरेक्ट आपके पास ये इंटीग्रल आएगा, सॉरी ये डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा। लेकिन अगर पेपर में वो चीज़ चेंज कर दें, वो इधर x कर दें, अब आपके पास 1 नहीं होगा, क्योंकि ऊपर आएगा आपके पास y और नीचे क्या होगा x, तो इधर आपके पास dy/dx आएगा। सही है। तो आप लोगों ने इस वाली कंडीशन से कंफ्यूज नहीं होना, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये कंफ्यूज कर सकते हैं, आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। अगर इधर x आ रहा है, इधर y आ रहा है, तो ये चीज़ लाजमी आएगी। अगर इधर और इधर सेम चीज़ है तो ये वाली टर्म नहीं होगी आपके पास। सही है। मैं ज़्यादा तेज़ जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, वो स्पीड करनी पड़ी है, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोगों के पास टाइम नहीं है इतना देखने का। 57 जो है वो गलती से हो गया था, ये चैप्टर नंबर 6 के MCQs है, लेकिन अब मैं इसको एडिट नहीं करना चाह रहा था क्योंकि नंबरिंग मैंने कर दी थी, मेरी सारी नंबरिंग मुझे दोबारा करनी पड़ती, तो मेरी तरफ से माजरत। खैर एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, एंटी डेरिवेटिव को हम इनडेफिनेट इंटीग्रल भी बोलते हैं। सही है। एरिया ऑफ अ कर्व जो होता है उसको हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, कि किसी भी कर्व के अंडर आपने एरिया निकालना है तो आप डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हो, और अगर आपने किसी का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है, सही है, तो उसके लिए हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं। सही है। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड इनडेफिनेट इंटीग्रल। 58 में आपको एक लोगैरिथम फंक्शन गिवन है, इसका आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। लोगैरिथम फंक्शन का किस तरह डेरिवेटिव फाइंड करते हो आप, सबसे पहले जो भी चीज़ मौजूद होती है वो आती है 1 ओवर, जो भी चीज़ मौजूद है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी आपके पास सबसे पहले। सही है। ये चीज़ मौजूद थी 1 ओवर, जो भी चीज़ थी वो इसमें आ गई। सही है। उसके बाद जो भी डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव लेना है। 1 का डेरिवेटिव 0, x³ का डेरिवेटिव क्या होगा 3x²। तो आपके पास क्या डेरिवेटिव आ रहा है 3x² डिवाइडेड बाय 1 + x³। जो ऑप्शन नंबर C है वो करेक्ट है, सॉरी ऑप्शन नंबर D जो है वो करेक्ट है। उसके बाद 59 है, आपके पास ये गिवन है ln e, और e की पावर क्या है x² है। सही है। अब देखो ये e का फॉर्मूला ना लगाओ, इस पर ln वाला ना लगाओ। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता है कि किसी भी चीज़ का आप लॉग निकालो, उसकी पावर गिवन है, तो पावर पहले आ जाती है और उसके बाद आप लॉग लेते हो। सही। तो आप इसको इस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हो। ln e होता है 1 के बराबर, आपके पास सिंप्लीफाई होके ये वाली चीज़ बराबर होगी x² के। अब आप x² का डेरिवेटिव निकालो, क्या होगा 2x के बराबर होगा। डायरेक्ट अगर इसमें भी फॉर्मूला अप्लाई करोगे ln वाला, आंसर तब भी आपको ये आएगा, लेकिन टाइम ज़ाया होगा थोड़ा। इसमें भी हो सकता है टाइम, मर्जी है आपकी, दोनों तरीके आप लोगों को पता है। ऑप्शन नंबर B जो है वो करेक्ट है। 60 तो ईजी सा है, 1 ओवर x आएगा, C ऑप्शन है उसका। 61 आपके पास है sin² x का डेरिवेटिव। ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं उसका डेरिवेटिव निकालने के 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले पावर रूल आप लगा लो, 2 में से 1 लेस करोगे 1 रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है डेरिवेटिव ऑफ बेस। बेस आपके पास क्या थी, sin x थी, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x होता है। उसके बाद आपके पास क्या होता है एंगल का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू s क्या होगा 1 के बराबर होगा। तो आपके पास आंसर क्या आएगा 2 sin x cos x। ऑप्शन नंबर B करेक्ट है। सही। 62 में cos इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको पता है, ऑप्शन नंबर C जो है वो करेक्ट होगा। 63 में आपको sec मतलब sec² x का डेरिवेटिव निकालना, वही बात होगी, सबसे पहले पावर रूल लगाओ। सही है। उसके बाद sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ बेस, पावर को इग्नोर करके डेरिवेटिव बेस का निकालो। sec x का डेरिवेटिव आपके पास होता है sec x टेंजेंट x, तो इसका क्या हो जाएगा 2 sec² x टेंजेंट x। इसमें भी बहुत गलती करते हैं स्टूडेंट, वो डायरेक्ट क्या करते हैं 2 sec और पता नहीं क्या करते हैं, मुझे नहीं पता। खैर इसमें गलती नहीं करना आप लोग। 63 जो है उसका ऑप्शन नंबर D करेक्ट है। 64 में क्या मौजूद है, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर a विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो a कोई भी आपके पास कांस्टेंट है, तो पावर रूल आपको पता है, पावर रूल क्या कहता था, अगर कोई भी कांस्टेंट आपके पास मौजूद है, x बेस है उसकी, तो क्या फॉर्मूला होता था n(x n-1), अगर आप विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हो। सही है। तो इसका क्या हो जाएगा a(x a-a)। सही है। तो ये ऑप्शन नंबर D जो है वो करेक्ट है।
ये जो ऑप्शन दिए हुए ना उन्होंने, ये कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए एल एन की फॉर्म में। एल एन की फॉर्म में सोचता होता जब आपके पास ये होता, अब आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और तब एल एन ए करते, ये एक्सपोनेंशियल रूल आप इस पर लगाते हैं। अभी एक्सपोनेंशियल नहीं है, इसमें फ़र्क है इन दोनों में, सही है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। 65 जो है उसमें आपको साइन 9x का मतलब आपके पास इस तरह गिवन है, एफ ऑफ एक्स बराबर है साइन 9x के, और आपको क्या करना है, आपको इसका ये फाइंड करना है। अब ये साइन डेरिवेटिव को शो कर रहा है, फर्स्ट डेरिवेटिव को किस तरह निकालोगे, सबसे पहले पावर तो है नहीं, दूसरा रूल क्या था, डेरिवेटिव ऑफ बेस, बेस का किस तरह निकालोगे, cos 9x आ जाएगा। उसके बाद थर्ड स्टेप डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल क्या है 9x, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सिर्फ 9 हो जाएगा, तो 9 cos 9x आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 66 आपके पास इजी है, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 67 में आपको क्या गिवन है, एक लोगैरिथम फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ वाई बराबर है लॉग वाई टू द बेस ए, और आपको फाइंड क्या करना है, डी अपॉन डी वाई ऑफ लॉग ए वाई, सही है। अब देखो लोगैरिथम फंक्शन का मैंने पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है, सिंपल इंटीग्रेशन क्या सॉरी डेरिवेटिव क्या होता है कि इस पर आपको लगाना पड़ता है चेंज ऑफ बेस, जो रूल है या फार्मूला बोल दो आप लोगैरिथम का, वो क्या है कि आप इसकी बेस चेंज कर दो। अब देखो बेस कुछ भी रख सकते हो, लेकिन डेरिवेटिव में हम ई रखते हैं क्योंकि लॉग ई या एल एन का हमें डेरिवेटिव पता होता है, मतलब नेचुरल लोगैरिथम का डेरिवेटिव हमें पता है, इसलिए क्या करो आप ई बेस चेंज कर दो इसकी। सबसे पहले आपके पास वाई आएगा डिवाइडेड बाय ई, और जो इसकी बेस थी वो अब इधर आ जाएगी, सही है। अब आपको पता है लॉग ई एल एन के बराबर होता है, तो एल एन वाई ओवर एल एन ए आ जाएगा, सही है। ये वाला फंक्शन इसके बराबर है। उसके बाद फाइनल फॉर्म इसकी इस तरह लिख दो आप, लॉग ए वाई किसके बराबर होगा आपके पास, 1 एल एन ए एल एन वाई। अब आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, आपने सिंप्लीफाई कर दिया। अब देखो 1 एल एन ए कोई भी कांस्टेंट है, अगर उसका आप लॉग लोगे कोई भी कांस्टेंट आएगा, सही है। तो ये कांस्टेंट है, एज अ कोफिशिएंट आया, इसको साइड पे कर दो, इसको हम मतलब डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। वेरिएबल आपके पास क्या है, एल एन वाई है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव ले लो। 1 एल एन ए तो अपनी जगह पे, एल एन का किस तरह लेते हो, सबसे पहले जो भी चीज़ लिखी हुई है वो आ जाती है डिनोमिनेटर में, उसके बाद जो भी डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव लेते हैं। अब विद रिस्पेक्ट टू किसके लेना है, वाई के लेना है, सही है, तो डी वाई बाय डी वाई हो जाएगा। ये पूरी चीज़ जो है ये वाली, ये हो जाएगी 1 के बराबर, डी वाई बाय डी वाई किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो आपके पास सिंपल डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 एल एन ए आ जाएगा, सही है। ये पूरा डिटेल मतलब टाइम लेता है ये बहुत चीज़। 67 का ऑप्शन नंबर डी है आपके पास। 68 क्या आपके पास, एल एन साइन एक्स का आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। एल एन साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, जो भी है उसको डिनोमिनेटर में लिख दो, फिर जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव लो। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स ओवर साइन एक्स किसके बराबर होता है, कॉट एक्स के, सही है। कॉट एक्स के आपके पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा आपके पास। 69 में क्या गिवन है, y इक्वल टू लॉग ए एक्स, वही वाला है, बस थोड़ी सी चेंजिंग है। y इक्वल लॉग, आपको क्या फाइंड करना है, आपको डी वाई फाइंड करना है, सही है। तो आप क्या करो, ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले इस वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर क्या मौजूद है, x था, इसमें y था, तो विद रिस्पेक्ट टू y हुआ था, सही है। x मौजूद है तो विद रिस्पेक्ट टू dx कर दोगे। कैसे करोगे, उसी के बराबर होगा, चेंज कर दो, लॉग ई एक्स लॉग ई, ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा एल एन एक्स, ये हो जाएगा आपके पास एल एन ए। डिफरेंशिएट करोगे, एल एन ए अपनी जगह पे, एल एन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, 1 एक्स के बराबर होगा। सिंप्लीफाई करोगे आपके पास आ जाएगा 1 एक्स एल एन ए आ जाएगा, और ये किसके बराबर है, डी वाई बाय डी एक्स के बराबर है। लेकिन ध्यान से सवाल में उन्होंने बोला हुआ कि डी वाई की वैल्यू बताओ, डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू नहीं बताओ। जो पहला था ना 67 जो था, उसमें डी बाय डी वाई की वैल्यू उन्होंने पूछी हुई थी, इसकी, सही है, इस पूरी की वैल्यू पूछी थी, तो हमने इसके बराबर निकाली थी। इसमें उन्होंने सिर्फ ये पूछा कि डी वाई की वैल्यू निकालो। डी वाई की वैल्यू कैसे निकालोगे, सिंपल डी एक्स को शिफ्ट कर दो इस जगह के ऊपर, सही है। तो अब डी वाई की वैल्यू क्या होगी, इसके बराबर होगी। तो ये कौन सा वाला ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सही है। उसके बाद 70 आपके पास फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स टेंजेंट इनवर्स 3x है, सही है। आप क्या करना है, आपको सिंपल डिफरेंशिएट करना है। किस तरह करोगे, टेंजेंट इनवर्स अगर इसको ब्लॉक कर दो आप, उस तरह याद रखा करो, आसानी होती है। ये होता है ब्लॉक में, इसको बॉक्स बोल दो तो ज़्यादा बेहतर है, बॉक्स पैक फार्मूला बोलते हैं इसको। खैर
अब आपके पास सवाल में क्या मौजूद है, 3x मौजूद है, तो सबसे पहले यहाँ हो जाएगा 3x का स्क्वायर और यहाँ भी क्या आ जाएगा आपके पास 3x हो जाएगा। सही, 3x का स्क्वायर क्या होगा 9x स्क्वायर और 3x का डेरिवेटिव क्या होता है 3 होता है। तो आपके पास इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 3/1 प्लस nx स्क्वायर। सही है, जो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। 71 में क्या गिवन है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला गिवन है। सही है, अब स्टूडेंट को ये सवाल सॉल्व करना बड़ा आता है, लेकिन आम तौर पे वो इसकी लेफ्ट हैंड साइड भूल जाते हैं। उनको ये नहीं पता था कि ये f ऑफ x है या f ऑफ a है। ये कन्फ्यूजन बहुत होती है पेपर के अंदर, क्योंकि आप लोगों को इस मतलब राइट हैंड साइड की वर्किंग तो बहुत अच्छी आती है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड को आप इग्नोर कर देते हो, आपके जहन में नहीं होता हो क्या चीज़ है। कुछ स्टूडेंट को पता है, मैं ये नहीं कह रहा सबकी बात कर रहा हूँ, लेकिन कुछ स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है इसमें। सही है, तो याद रखो इसकी लेफ्ट हैंड साइड f प्राइम a है, f ऑफ a प्राइम है आपके पास। सही है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें, बी जो है वो करेक्ट होगा इसके अंदर। सही है। 72 में उन्होंने क्या पूछा हुआ है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करो। ये बहुत फनी एमसीक्यूज है। आमतौर पे जब आप इतने मुश्किल सॉल्व करते हुए आ रहे होते हैं ना, इसमें आप क्या करते हो साइन स्क्वायर एक्स पे भी पावर रूल लगाते हो, 2 साइन एक्स फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, इसी तरह इस पे लगाओगे 2 कॉस एक्स फिर माइनस साइन एक्स। वो भूल जाते हैं कि तो सिंपल प्रॉपर्टी है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 के बराबर होता है, सिंपल। ठीक है, ये पूरी चीज़ 1 के बराबर है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 के बराबर होता है। वो पावर लगा के भी सॉल्व करोगे आंसर 0 ही आएगा आपके पास, लेकिन डायरेक्ट 0 कर सकते हो ना आप। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है आपके पास। 73 इजी है, कर लेना, टेंजेंट इनवर्स वाला ही है वो। और 74 में क्या गिवन है, अगर y आपके पास है cot x तो आपको वैल्यू क्या निकालनी है, dy की वैल्यू निकालनी है, वही वाला उस टाइप का। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि इसमें x मौजूद है। फंक्शन जिस फॉर्म में होता है उस फॉर्म में आप डिफरेंशिएट कर देते हो, सिंपल इजी ट्रिक है, याद कर लो। cot x का डेरिवेटिव आपके पास क्या होता है, सिंपल माइनस कोसेक स्क्वायर x के बराबर होता है, लेकिन इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है dy बाय dx है। सही है, ये तो आप लोगों को पता है, डेरिवेटिव क्या है माइनस कोसेक स्क्वायर x। ठीक है, लेकिन आपको dy की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब है dx को उस तरफ शिफ्ट कर दो, तो dy किसके बराबर होगा माइनस कोसेक स्क्वायर x dx के। सही है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। 75 में आपको टेंजेंट 9x गिवन है, वही सवाल है, देख लो दोबारा। टेंजेंट 9x है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, सिंपल। पावर नहीं है तो पावर रूल नहीं लगेगा, बेस है, बेस का डेरिवेटिव क्या होगा टेंजेंट 9x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर 9x, फिर एंगल 9x है, 9x का डेरिवेटिव क्या है 9 है आपके पास, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 9 सेक स्क्वायर 9x। सही है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। 76 आपके पास क्या है कि आपके पास एक फंक्शन है ln x क्यूब। सही है, आपको करना क्या है, आपको फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है एट x इक्वल टू -2। अब थोड़ी सी नई लाए हैं ये, तो ये आमतौर पे वही घिसे पिटे जो आते हैं वही आते हैं, इसमें थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है। देखो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करोगे, वही लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो। अगर पावर सॉरी जिसका लॉग निकाल लो उसकी पावर गिवन है तो पावर पहले आ जाती है और ln x होता है। सही है, अब आप क्या करो, सिंपल जब इसको डिफरेंशिएट करोगे आप, सही है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे, 3 आपका कांस्टेंट है, एज अ कोफिशिएंट आया है, उसको कर दो साइड पे, ln x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 1/x या 3/x लिख दो। सही, ये आपके पास आ गया इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव। आपको डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है एट x इक्वल टू -2, तो आप सिंपल x की जगह -2 पुट कर दो, तो ये किसके बराबर हो जाएगा -3/2 के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा 76 MCQs का। सही है, चैप्टर नंबर 4 से इतना ही है। चैप्टर नंबर 5 में क्या गिवन है, सबसे पहला MCQs, अ फंक्शन f ऑफ x इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू a। एक फंक्शन है, ठीक है, वो मैक्सिमम कब होगा x इक्वल टू a पे। देखो अगर आप सेकंड डेरिवेटिव के अंदर कोई भी जो x की वैल्यू आई होगी, जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख के x की वैल्यूज निकालते हो ना, तो जब वो x की वैल्यू ऑफ सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट करोगे, अगर वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो फंक्शन आपका उस पॉइंट पे मिनिमम है, अगर वो लेस देन 0 आ रहा है इसका मतलब है उस पॉइंट पे आपका फंक्शन जो है वो मैक्सिमम है। सही है, तो उन्होंने क्या मैक्सिमम का पूछा है ना, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये वाला करेक्ट हो जाएगा। सही है, MCQs नंबर 78 है आपके पास कि s बराबर है f ऑफ t के, तो आप बताओ कि d स्क्वायर s ओवर dt स्क्वायर किसके बराबर होगा। सही है, मतलब क्या चीज़ है ये,
देखो एस जो यहाँ शो कर रहा है वो डिस्टेंस को शो कर रहा है, सही है। और आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी के बराबर, यहाँ पे स्पीड बोल दो तो ds ओवर dt क्या होगा, v के बराबर होगा। मतलब इस फंक्शन को आप पहली दफ़ा डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, स्पीड आएगी, सही है। और अगर आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, मतलब पहली दफ़ा डिफरेंशिएट करोगे, आपके पास क्या आएगी, स्पीड आएगी, जिसको v से शो करें, सही है। अगर v को आप डिफरेंशिएट करोगे तो स्पीड ओवर टाइम क्या आपके पास होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। वेलोसिटी ओवर टाइम क्या होगा, एक्सेलरेशन। स्पीड ओवर टाइम क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, सही है। तो इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है v की तरह, लेकिन आपको पता है v किसके बराबर है, ds ओवर dt के बराबर है। तो v की जगह आप ds ओवर dt भी लिख सकते हो। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, d स्क्वायर s dt स्क्वायर, सही है। तो d स्क्वायर x ओवर dt स्क्वायर किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन के बराबर है, सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके पास राइट ऑप्शन है, एक्सेलरेशन एट टाइम t, सही है। 79 क्या है, द नेसेसरी कंडीशन फॉर f ऑफ x टू हैव एक्सट्रीम वैल्यूज। सिंपल सी बात है, एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते हैं, सही। तो ये वाली कंडीशन है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके पास करेक्ट होगा।